हम अभी तक कहते हैं ना डिजिटल डिवाइड है। हिंदी में ऐसी किताबें मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है जो आम पाठक, खास करके अपना बिहार जैसा जो इलाका है या देश के और अन्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ हिंदी में ऐसी किताबें मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। किताब में जिस तरह के कंटेंट दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत ही रोचक भी हैं और यूथ के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही पठनीय है। अगर वो पढ़ेंगे तो उनको डिजिटल मीडिया के आउट्स और इन दोनों पता चलेगा। तो जो मैंने देखा है जिस तरीके से इस किताब को अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि लोग समझ सके कि बेसिकली डिजिटल है क्या और उसके डिजिटल के विभिन्न एस्पेक्ट्स है, जो आयाम है, जैसे बैंकिंग को लेकर, मीडिया को लेकर, डिजिटल एडवर्टाइजिंग को लेकर क्या स्कोप है, क्या उनकी चुनौतियां हैं उनके सामने, इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा चीज़ तैयार किया है। खास करके इसमें साइबर क्राइम जैसी चीज़ें भी बताई गई हैं। ये बहुत अच्छी बुक है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक है डिजिटल इंडिया बनाने का, तो अगर डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों को नहीं पता है तो ये बुक पढ़ें। ये किताबें लोगों को प्रोत्साहित करेंगी क्योंकि आने वाला भविष्य तो हमारा डिजिटल ही होना है। अभी तक मैं समझता हूँ इस बुक फेयर में आज तीसरा दिन है और 3 दिन में मैंने करीब 10-11 बुक्स ये सेल की है। अपने मोबाइल से डिजिटली पेमेंट करते हैं, तो ये जो बदलाव आया है उस बदलाव के आने से पहले ये किताब आ गई थी कि एक क्रांति आने वाली है। लोग जो पहले डिजिटल नहीं थे और अचानक से डिजिटल आने के बाद लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ उसके बारे में भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया। एक ऐसा युग चल रहा है कि आप बिना मोबाइल के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जिस समय कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोगों ने भारी विरोध किया था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इस विरोध से दुनिया नहीं रुकती। जैसे रेडियो कैसे बदल रहा है, सिनेमा कैसे बदल रहा है, बैंकिंग सिस्टम कैसे बदल रहे हैं, ई कॉमर्स कैसे बदल रहे हैं। किसी भी तौर पे विज्ञान में जो प्रयोग हो रहे हैं उससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आज के दौर में आपको टेक्निकल फ्रेंडली बनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो आप इस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। सामाजिक परिघटनाओं को पकड़ने की कोशिश की गई है, समझने की कोशिश की गई है, यही है इस किताब में। अच्छी रचना की तलाश करना गहरे सागर से मोती ढूंढने के समान होता है। कुछ ऐसे ही पाठक पटना पुस्तक मेले में अच्छी रचना की तलाश करने के लिए हर रोज़ आते हैं और इस तलाश में उन्हें कुछ अच्छी पुस्तकें मिलती भी हैं और कुछ लोग खाली हाथ भी चले जाते हैं। वजह यही है क्योंकि अच्छी रचना मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी रचना की तलाश करने हर रोज़ पटना पुस्तक मेले में पाठक पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे पाठक हैं जिन्हें धार्मिक पुस्तकें पसंद हैं, तो कुछ ऐसे पाठक भी पहुंच रहे हैं जो प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तकें खरीद रहे हैं। और यहाँ पटना पुस्तक मेले में हर क्षेत्र के पाठक के लिए हर तरह की किताबें उपलब्ध हैं। और आज के इस दौर में यानी कि डिजिटल इंडिया के दौर में डिजिटल पुस्तकें भी पटना पुस्तक मेले में उपलब्ध है। पटना पुस्तक मेला घूमते घूमते हमारी नज़र डिजिटल इंडिया की एक पुस्तक पे पड़ी है जो पाठक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं, कुछ पाठकों से ही राय जानते हैं कि आखिर डिजिटल इंडिया जो पुस्तक है वो किस ओर इशारा करती है और ऐसे दौर में डिजिटल इंडिया की जो पुस्तक है वो क्या संदेश दे रही है। क्या डिजिटल इंडिया के आ जाने से जो पुरानी तकनीक है उसके सामने बौने पड़ गए हैं। तो आइए जुड़ते हैं पाठकों से और पाठकों से ही उनकी राय जानते हैं कि आखिर डिजिटल इंडिया पुस्तक उन्हें कैसी लग रही है। सर, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है डॉक्टर गौतम जी। मैं पटना यूनिवर्सिटी में पीजी डिपार्टमेंट जो है मीडिया की शाखा उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और सर, डिजिटल इंडिया जो पुस्तक है पटना पुस्तक मेले में मिल रही है, आप इसे देख भी रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कैसी पुस्तक है? काफ़ी अच्छी पुस्तक है। मैं तो ये कहूँगा कि वैसे लोग जो अभी तक डिजिटल और ट्रेडिशनल जो जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसकी अगर व्यवहारिक समझ अगर किसी को प्राप्त करनी तो मुझे लगता है उसके लिए एक किताब काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि एक हम अभी तक कहते हैं डिजिटल डिवाइड है। हिंदी में ऐसी किताबें मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है जो आम पाठक, खास करके अपना बिहार जैसा जो इलाका है या देश के और अन्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ हिंदी में ऐसी किताबें मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। और मुझे किताब के कंटेंट्स, अभी तो मैं इसके अनुक्रम वाली इंडेक्स वाले हिस्से में ही हूँ, तो जो मैंने देखा है जिस तरीके से इस किताब को अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि लोग समझ सके कि बेसिकली डिजिटल है क्या और उसके डिजिटल के विभिन्न एस्पेक्ट्स है, जो आयाम है, जैसे बैंकिंग को लेकर, मीडिया को लेकर, डिजिटल एडवर्टाइजिंग को लेकर क्या स्कोप है, क्या उनकी चुनौतियां हैं उनके सामने, इन सब चीज़ों को लेकर मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा चीज़ तैयार किया है। खास करके इसमें साइबर क्राइम जैसी चीज़ें भी बताई गई हैं जो डिजिटल होने के बाद जो
कुछ खतरे हैं जो उससे भी आगाह कर दूँ, उससे कैसे बचे। और हमारे सोशल लाइफ को भी लेकर इसमें एक चीज़ बताया गया है कि आजकल जो हमारा शादी का जो तरीका है वो मैट्रिमोनियल साइट्स जो हैं उस पर हम जा रहे हैं, तो ये वो भी एक डिजिटल ही तरीका है जिसमें हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, वो डिजिटल मध्यस्थ हमें मिल रहे हैं। तो मुझे किताब काफ़ी अच्छी लग रही है इस मामले में। यानी कह सकते हैं डिजिटल का जो दौर है एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा भी साबित हो रहा है और बुरा भी साबित हो रहा है, तो दोनों पहलू। हाँ, इसके पहलू तो दोनों हैं, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि इसे डरने के बजाय लोगों को प्रोत्साहित करना, ये किताबें लोगों को प्रोत्साहित करेंगी क्योंकि आने वाला भविष्य तो हमारा डिजिटल ही होना है। अब जो नेटवर्किंग आ रही है, 5G स्पीड्स के मोबाइल, अच्छे मोबाइल्स आ रहे हैं, तो हमारा संसार अब एक जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है, तो अब तो हमारे हाथ में सिमट के आ रहा है, तो हम इससे बच के नहीं रह सकते। तो इस और किस तरीके से हम आगे बढ़े, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर है। और साथ साथ इसकी जो चुनौतियां हैं उसको हम किस तरीके से समझे कि अपने आप को हम प्रिपेयर कैसे करें उन चुनौतियों से निपटने के लिए। यानी डिजिटल इंडिया से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। कोई नहीं। आने वाला भविष्य तो आपका मुझे लगता है कि टोटली डिजिटल ही होगा। आइए एक और पाठक से जुड़ते हैं और डिजिटल इंडिया जो पुस्तक पटना पुस्तक मेले में मिल रही है प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पे, उनसे राय जानते हैं कि ये डिजिटल इंडिया की पुस्तक पे उनकी नज़र पड़ी है और वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, डिजिटल इंडिया की पुस्तक प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पे उपलब्ध है और आज के दौर में जो डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, ऐसे समय में डिजिटल इंडिया की समझ को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए ऐसी पुस्तकें भी बाज़ार में आ चुकी है। ये बहुत अच्छी बुक है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका एक है डिजिटल इंडिया बनाने का, तो अगर डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों को नहीं पता है तो ये बुक पढ़ें। इसमें डिजिटल आपको मार्केटिंग से लेकर के आजकल ऑनलाइन पेमेंट का भी ज़माना है और आजकल कहीं भी जाना हो तो आप घर बैठे ही बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सारे चीज़ हो चुका है। तो बहुत अच्छा है कि मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है इसको एडवांस किस तरह से बनाया गया इसके बारे में इसमें अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें जो है लोग जो पहले डिजिटल नहीं थे और अचानक से डिजिटल आने के बाद लोगों के मन में जो डर पैदा हुआ उसके बारे में भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया। जैसे लोग टैक्सी पहले बुक करते थे, कहीं टैक्सी का एडवर्टाइज होता था वहाँ से, लेकिन अब आजकल ऑनलाइन ऊबर है, कैब है, ये सब बुक करते हैं तो ऑनलाइन ही बुकिंग हो जाती है। आप रैपिडो ले लो या फिर कैब है, ये सब ऑनलाइन ही कर सकते हैं। किसी को ट्रांजैक्शन करना है, अमाउंट बड़े से बड़ा अमाउंट, आपको बैंक जाना नहीं पड़ेगा, डर नहीं रहेगा कि कहीं आपके पैसे चोरी ना हो जाएं, तो आप ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा अमाउंट भी आपको बैंक आने जाने का टेंशन नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। तो ये बुक पढ़ने से लोगों को डिजिटल होना अच्छा है और अभी के टाइम में इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये पूरी तरह से इसमें अच्छी तरह से बताया गया है बुक में। चलिए, वक्त के साथ आपको भी रहना है तो आपको भी डिजिटल होना पड़ेगा और ऐसे में पटना पुस्तक मेले में कई सारी पुस्तकें मिल रही है और डिजिटल इंडिया से संबंधित भी कई पुस्तकें मिल रही है। उनमें से एक पुस्तक अजय कुमार की है, डिजिटल इंडिया। यदि आप भी डिजिटल इंडिया की अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं तो डिजिटल इंडिया पुस्तक को पढ़ें और अपनी डिजिटल इंडिया की समझ को बढ़ाएं। और पटना पुस्तक मेला जो कि पुस्तकों का महाकुंभ है, यहाँ पर हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं और आप भी यदि अभी तक पटना पुस्तक मेला नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आएँ और पटना पुस्तक मेले का आनंद लें। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पाठक जो हैं अपनी पसंद की पुस्तकें खोजने में लगे हुए हैं और कल रविवार के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे और हर स्टॉल पे पाठक जो है कि अपने रुचि के अनुसार पुस्तकें ढूंढ रही थी और हमें हमारी जो नज़र पड़ी है वो डिजिटल इंडिया पुस्तक पे पड़ी है। हम प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पे उपलब्ध है अभी और यहाँ के जो स्टॉल के जो संचालक हैं हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सर, डिजिटल इंडिया पुस्तक आपके स्टॉल पे उपलब्ध है और आज के दौर में जो डिजिटल इंडिया का दौर है, लोग अपनी समझ बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया से संबंधित पुस्तकें पढ़ रहे हैं और ऐसे में आपके स्टोर पे ये जो पुस्तक उपलब्ध है इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, ये हमने जो पुस्तक पब्लिश की थी आज से 2-3 वर्ष पहले और इस पुस्तक की बहुत अच्छी डिमांड है। जैसा कि अभी डिजिटल इंडिया का समय जो चल रहा है तो उसके हिसाब से इस पुस्तक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अभी तक मैं समझता हूँ इस बुक फेयर में आज तीसरा दिन है और 3 दिन में मैंने करीब 10-11 बुक्स ये सेल की है। कुछ इस पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं आप? इस पे हम 20% डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब कि आप इसका कुछ पार्ट 2 वगैरह भी आने वाला है? सर, अभी तो मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास मतलब ये सिंगल बुक है डिजिटल इंडिया। इससे पहले आपके प्रकाशन से डिजिटल इंडिया से संबंधित कोई बुक प्रकाशित हुई है? हाँ, 1-2 बुक्स और भी हैं मेरे पास डिजिटल इंडिया पे। मतलब डिजिटल इंडिया नाम नहीं है उनका, लेकिन इस तरीके की और भी बुक्स हैं हमारे पास।
चलिए, हम जुड़े थे प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पे। यहाँ के जो ऑनर हैं, जो संचालन कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया की पुस्तकें, जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी तक 10 से 12 कॉपियाँ बिक चुकी हैं। और आप भी यदि डिजिटल इंडिया से संबंधित अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं तो प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पर एक बार पधारें और यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सर, पटना पुस्तक मेले में कई पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल इंडिया की भी पुस्तक मिल रही है, इसके बारे में? हाँ, मैं अभी वही आके देख रहा था कि डिजिटल इंडिया अजय कुमार जी का है, तो थोड़ा चौंकाने वाला भी था। मेरे ध्यान में ये किताब नहीं आई थी और जब मैं उलट कर देखने लगा तो मुझे किताब में जिस तरह के कंटेंट दिखाई पड़ रहे हैं वो बहुत ही रोचक भी हैं और यूथ्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही पठनीय है। अगर वो पढ़ेंगे तो उनको डिजिटल मीडिया के आउट्स और इन दोनों पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ पे काम होता है। चाहे अब जैसे इसमें हम वही पलटते हुए देख रहे थे भूमिका में, डिजिटल युग से लेकर डिजिटल बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर मोबाइल, सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल जो दुनिया बनी है ये शायद ये 19 में ही किताब आई थी। मेरी नज़र भले आज पड़ रही है, लेकिन ये 19 में किताब आई डिजिटल इंडिया। और कोविड के बाद डिजिटल, मेरे जैसा व्यक्ति भी डिजिटली पेमेंट करने वगैरह से बहुत कतराता रहा है, लेकिन उससे पहले ये किताब आ गई और पूरा ई कॉमर्स का इसमें भी चैप्टर लिया गया है और कई परिशिष्ट में बांटकर। तो ये बहुत ही सुंदर किताब है डिजिटल मीडिया के लिए। और ये जिस समय लिखी गई किताब, ये समझिए कि भविष्य की किताब थी कि जब कोविड ख़त्म हुआ और कोविड ख़त्म होते होते लोग भारत में अभी सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा हम डिजिटली हो गए हैं। हर चीज़ अब हम डिजिटल पे करना चाहते हैं। एक समोसा भी खरीदना हो तो हम अपने मोबाइल से डिजिटली पेमेंट करते हैं। तो ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव के आने से पहले ये किताब आ गई थी कि एक क्रांति आने वाली है। तो एक तरह से ये क्रांति ही है, मुझे लगता है। यानी सर कह सकते हैं डिजिटल का जितना भी क्षेत्र है इसमें उससे जुड़ा हुआ है। जी, उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं, उससे बड़ी बात यह है कि ये भविष्य की किताब उस समय लिख दी गई थी। मतलब ऐसी क्रांति आने वाली है, इसका अंदेशा तो किसी को था नहीं कि कोविड जैसा भी कुछ आएगा और फिर पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट होने लगेगी। भारत जैसा देश जहाँ पे उतने मतलब आधे से के आसपास पढ़े लिखे लोग हैं, आधे तो उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन अब तो कई जगह आपको दिखेगा ठेलों पे आपको डिजिटल का वो कार्ड ये लगा रहता है कि आप स्कैन करें और उसको पैसा दे दें। गुपचुप खाना चाहें आप तो आपको उस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। ये जो क्रांति आई, उस क्रांति के आने से पहले ये किताब आ गई। तो ये किताब अपने आप में क्रांति है कि इसने उन चीज़ों को भांप लिया था और वो जब आज हम देखते हैं तो लगता है कि इस किताब का कितना इंपॉर्टेंस है जब ये 19 में किताब आई। सर, एक सवाल ये कहेंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डिजिटल के आ जाने से कई लोग जॉबलेस हो गए, उनके जॉब पे खतरा आ गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहें? आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती हैं। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं। और जिस समय कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोगों ने भारी विरोध किया था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो इस विरोध से दुनिया नहीं रुकती। होता क्या है कि दुनिया बदलती रहती है। वो कभी आप उसको अच्छे रूप में देखें या अच्छे रूप में न देखें, इसके बावजूद दुनिया रोज़ बदलती है, दुनिया रोज़ बदलती रहेगी। तो ये जो दुनिया बदली है इसका प्रभाव पड़ता है अच्छा भी, और उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो निगेटिव इम्पैक्ट की तरफ अभी हम बात न करें तो बेहतर है, क्योंकि आप चाहेंगे भी तो आप दुनिया को रोक नहीं सकते। वो उस ओर आगे बढ़ चुका है। आप किसी भी तौर पे विज्ञान में जो प्रयोग हो रहे हैं उससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यानी सर कह सकते हैं जो लोग आउटडेट हो चुके हैं, जो चीज़ें आउटडेट हो चुकी है वो वक्त के पीछे हो चुकी है, और जिन्हें वक्त के साथ चलना है उन्हें अपडेट होना होगा उन्हें। तो चलिए, जैसा कि अभी हमने पाठकों से बातचीत किया डिजिटल इंडिया पुस्तक के बारे में, उन्होंने अपनी राय भी रखी और विक्रय प्रतिनिधि प्रभात प्रकाशन के, मैंने उनसे भी जुड़ा और उनसे भी बातचीत की। और अब हम चलेंगे जो पुस्तक के लेखक हैं अजय कुमार, उनसे बातचीत करेंगे और पुस्तक की गहराई में जाएंगे। आखिर उन्होंने ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें बताई हैं पुस्तकों में, हम उसके बारे में उनसे जुड़कर बातचीत करेंगे। तो चलिए हम पुस्तक के लेखक से बातचीत करते हैं। पुस्तक के लेखक जो हैं दूरदर्शन केंद्र पटना के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि डिजिटल इंडिया पुस्तक की ज़रूरत क्यों?
जैसे कि सर ने अभी हमको लगता है कि बहुत विस्तार से इन बातों को रखा है कि दुनिया बदल रही है और दुनिया डिजिटली हो रही है। एक नया फेनोमेना है, एक दौर में जो चल रहा है वो एक नया फेनोमेना है कि आप देखेंगे कि शायद दुनिया के इतिहास में या मानव सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा युग चल रहा है कि आप बिना मोबाइल के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके दिन रात आपके जीवन में कहीं ना कहीं लगता है, सोते उठते बैठते लगता है कि मोबाइल कहीं नहीं है तो लगता है कुछ चीज़ें हमारी छूट गई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हम समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मानव सभ्यता के अब तक के इतिहास में ये मानव और यंत्र के साथ जो ये चीज़ें आज के दौर में आई है एक नया फेनोमेना है और इसके साथ सारे लोग जी रहे हैं। तो उस तरह के चीज़ों को देखने के लिए आप जो जीवन में बदलाव आए हैं, तमाम तरह की गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में जो बदलाव आए हैं, उस किताब के माध्यम से उस सामाजिक परिवेश को या सामाजिक परिघटनाओं को पकड़ने की कोशिश की गई है, समझने की कोशिश की गई है। यही है इस किताब में। सर, डिजिटल इंडिया से संबंधित तो पहले भी कई किताबें लिखी जा चुकी है, आपने क्या नया दिया है अपने पाठकों को? नहीं, हमारे किताब में डिजिटल इंडिया पर किताब में इसमें नया चीज़ जो यही है कि हम इस किताब के माध्यम से डिजिटल इंडिया के माध्यम से या डिजिटल जो फेनोमेना चल रहा है उसका समाज के किस तरह से असर पड़ रहा है, समाज में उसकी किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, ये किताब में पकड़ने की कोशिश की गई है। सर, ये जैसे कि डिजिटल इंडिया जो बुक है, क्या मतलब डिजिटल इंडिया के जो भी क्षेत्र हैं उन सभी की जानकारी इस बुक में दी गई? हाँ, सबकी दी गई है, लगभग। जैसे रेडियो कैसे बदल रहा है, सिनेमा कैसे बदल रहा है, बैंकिंग सिस्टम कैसे बदल रहे हैं, ई कॉमर्स कैसे बदल रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मिले। सवाल सर ये भी है, जो पुराने पद्धति पे जो लोग काम कर रहे थे, यानी पुराने लोग जो हैं, डिजिटल दौर आ जाने से उन्हें काफ़ी कठिनाई हो रही है, तो उनको क्या सलाह दे रहे हैं, कैसे कार्य? नहीं, आज के दौर में आपको टेक्निकल फ्रेंडली बनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं तो आप इस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। सर, आपने अपनी किताब में एक बात मैं भी देख रहा था कि डिजिटल के आने से जो जॉब का जो खतरा है उस पर भी आपने बात की है, उस पर थोड़ा सा और बताइए। देखिए, इस पर कई तरह के बातें हैं। आपको लगता है या हमको भी लगता है या बहुत सारी चीज़ों पर लगता है कि आप जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी से जुड़े रोज़गार स्वतः ख़त्म होने लगते हैं। वैसी स्थिति में आपको होना ये चाहिए कि आप नई टेक्नोलॉजी से आप जुड़ेंगे या नई टेक्नोलॉजी से आप फ्रेंडली बनेंगे तो आपको रोज़गार की कमी नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। क्या रिस्पांस मिल रहा है सर पटना पुस्तक मेला में? किताब बहुत अच्छी रिस्पांस है और मुझे लगता है कि बहुत सेकंड एडिशन शायद इसका आया है अभी, पहला एडिशन बिक चुका है इसका और इस हिसाब से तो हमको लग रहा है कि पाठक पसंद कर रहे हैं इसको। सर, भविष्य में आपकी इस पुस्तक को लेकर क्या योजना है? क्या आप इसके और भी वॉल्यूम प्रकाशित करेंगे? नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं है, अपने आप में अभी इतना ही है, अब आगे कुछ इस तरह की कोई योजना मेरे पास नहीं है अभी। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अजय कुमार सर, जो कि दूरदर्शन केंद्र पटना के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने डिजिटल इंडिया पुस्तक के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की कि डिजिटल इंडिया के इस वर्तमान दौर में डिजिटल इंडिया पुस्तक की ज़रूरत क्यों, इसके बारे में उन्होंने हमारे दर्शकों को बताया। और यदि आप भी डिजिटल इंडिया से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, उससे ज़्यादा समझ अपनी विकसित करना चाहते हैं, तो पटना पुस्तक मेला के प्रभात प्रकाशन काउंटर पर आकर के आप डिजिटल इंडिया की पुस्तक खरीद सकते हैं। धन्यवाद।